कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो समय के चक्र से अछूती हो। एक ऐसी जगह जहाँ हजारों सालों से कुछ भी नहीं बदला है। बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में दुनिया की नजरों से छिपा हुआ एक ऐसा ही द्वीप मौजूद है। यह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा सच छिपा है। यह वो द्वीप है जहाँ बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान का स्वागत तीरों की बौछार से होता है। एक ऐसी जगह जहाँ विजिटर्स को देखते ही मार दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ होने वाली किसी भी मौत के लिए किसी को सजा नहीं मिलती। यहाँ के निवासियों को बाहरी लोगों पर हमला करने और उन्हें मारने का अधिकार मिला हुआ है, और यह पूरी तरह से कानूनी है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह द्वीप घने जंगलों और खतरनाक कोरल रीफ्स से घिरा है। ये रीफ्स किसी प्राकृतिक किले की तरह काम करते हैं, जो बड़ी नावों और जहाज़ों को किनारे तक पहुंचने से रोकते हैं। और इन जंगलों के भीतर रहती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे अलग-थलग जनजाति सेंटिनलीज। माना जाता है कि सेंटिनलीज लोग यहाँ पिछले 50,000 से 60,000 सालों से रह रहे हैं। वह उन पहले इंसानों के वंशज हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले थे। जब दुनिया में खेती का आविष्कार हुआ, साम्राज्य बने और बिगड़े, औद्योगिक क्रांति हुई और इंसान चांद पर पहुंच गया, तब भी सेंटिनलीज लोग अपनी पाषाण युगीन जीवन शैली में ही जीते रहे। वे आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, सब कुछ एक अनसुलझी पहेली है। भाषाविदों का मानना है कि उनकी भाषा अंडमान की दूसरी जनजातीय भाषाओं से भी बिल्कुल अलग है, जो उनके हजारों सालों के अकेलेपन का सबूत है। वे आज भी शिकारी संग्राहक हैं जो जंगल से फल, कंदमूल और शहद इकट्ठा करते हैं और समुद्र में मछली और केकड़ों का शिकार करते हैं। उनके हथियार आज भी वही हैं जो हजारों साल पहले थे, धनुष, तीर और भाले। वे आग जलाना नहीं जानते, लेकिन बिजली गिरने से लगी आग की चिंगारियों को संभाल कर रखना जानते हैं। उनकी आबादी का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। अनुमान है कि वे 50 से 400 के बीच हो सकते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क की हर कोशिश का उन्होंने हिंसक विरोध किया है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों वे हर बाहरी इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं? इसका जवाब शायद इतिहास में छिपा है। 1880 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन एक अभियान दल के साथ द्वीप पर उतरे। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बुजुर्ग जोड़ा और 4 बच्चे मिले, जिन्हें वे जबरदस्ती अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। बाहरी दुनिया के कीटाणुओं के संपर्क में आते ही वह बुजुर्ग जोड़ा बीमार पड़ गया और जल्द ही उनकी मौत हो गई। घबराकर पोर्टमैन ने बच्चों को कुछ तोहफे देकर वापस द्वीप पर छोड़ दिया। यह घटना सेंटिनलीज के लिए एक दर्दनाक सबक बन गई होगी। उन्होंने सीखा कि बाहरी लोग अपने साथ मौत और बीमारी लेकर आते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक उनका रवैया इतना आक्रामक है। 1967 के बाद भारत सरकार ने मानवविज्ञानी टी.डैन पंडित के नेतृत्व में उनसे संपर्क साधने की कई कोशिशें की। इन अभियानों में टीम नाव से द्वीप के पास जाकर नारियल, लोहे के टुकड़े और गुड़िया जैसे तोहफे पानी में छोड़ देती थी। कई सालों तक सेंटिनलीज या तो तोहफे लेने के बाद तीर चलाते या पीठ फेर लेते। लेकिन 4 जनवरी 1991 को एक ऐतिहासिक घटना हुई। पहली बार सेंटिनलीज लोग बिना हथियारों के पानी में आए और उन्होंने सीधे अभियान दल के हाथों से नारियल लिए। यह एक शांतिपूर्ण संपर्क था, लेकिन शायद आखिरी भी। सरकार को जल्द ही एहसास हो गया कि इस संपर्क से जनजाति को खतरा हो सकता है। बाहरी दुनिया की मामूली सी बीमारी जैसे जुकाम भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए 1997 में सरकार ने संपर्क साधने के सभी अभियानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन अनजाने में हुए संपर्क जारी रहे। 1981 में प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज द्वीप के रीफ पर फंस गया। कई दिनों तक जहाज के क्रू ने सेंटिनलीज के लगातार हमलों का सामना किया। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए रास्ता भटक गए और उनकी नाव बहकर द्वीप के किनारे जा लगी। सेंटिनलीज ने उन्हें मार डाला। जब भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर उनके शवों को लाने गया, तो उस पर तीरों की ऐसी बौछार हुई कि मिशन को रोकना पड़ा।
और फिर आया साल 2018 जब इस द्वीप ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 26 साल का एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करने की धुन में था। वह इसे शैतान का आखिरी गढ़ मानता था जिसे जीतना जरूरी है। उसने कानून तोड़ा और स्थानीय मछुआरों को रिश्वत देकर अवैध रूप से द्वीप के पास पहुंचा। अपनी डायरी में उसने लिखा, प्रभु, क्या यह द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है जहां किसी ने आपके नाम को सुनने का मौका तक नहीं पाया। अपनी पहली कोशिश में जब उसने किनारे पर उतरकर उनसे बात करने की कोशिश की तो एक लड़के ने तीर चलाया जो उसकी बाइबल में जा लगा। वह वापस लौट आया लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। 16 नवंबर को वह आखिरी बार अपनी कश्ती में अकेले द्वीप की ओर गया। मछुआरों ने दूर से देखा कि सेंटिनलीज ने उस पर हमला किया और उसके शरीर को घसीट कर ले गए। जॉन एलन चाउ मारा जा चुका था। इस घटना ने एक बड़ी नैतिक और कानूनी बहस छेड़ दी, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सेंटिनलीज पर हत्या का कोई मुकदमा नहीं चला। क्यों? क्योंकि भारत सरकार खुद उनके अलग रहने के अधिकार की रक्षा करती है। भारतीय कानून के तहत सेंटिनलीज एक संरक्षित जनजाति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के अनुसार इस द्वीप पर जाना या इसकी तस्वीरें या वीडियो लेना सख्त मना है। द्वीप के चारों ओर 5 नॉटिकल मील लगभग 9 किलोमीटर का एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है जिसमें प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है। यह कानून सिर्फ बाहरी लोगों को बचाने के लिए नहीं जो है बाही, बल्कि मुख्य रूप से सेंटिनलीज को बचाने के लिए है। यह हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, क्या हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए? एक तरफ कुछ लोगों का तर्क है कि संपर्क अनिवार्य है और हमें उन्हें आधुनिक चिकित्सा से मदद करनी चाहिए। दूसरी ओर दुनिया भर के विशेषज्ञ और सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे संगठन नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि सेंटिनलीज को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वे कैसे जीना चाहते हैं। सबसे बड़ा खतरा बीमारियों का है। एक साधारण फ्लू वायरस भी पूरी जनजाति का सफाया कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी बाहरी दुनिया ने अलग थलग पड़ी जनजातियों से संपर्क किया है, नतीजा अक्सर विनाशकारी ही रहा है। आज सेंटिनलीज धरती पर शायद आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजाति हैं जो बाहरी दुनिया के प्रभाव से लगभग पूरी तरह मुक्त हैं। वे एक जीती जागती मिसाल हैं कि इंसान हजारों सालों तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे रह सकता है। उनकी आक्रामकता उनकी दुश्मनी का नहीं, बल्कि अपनी दुनिया, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेताब कोशिश है। उन्होंने बार बार अपने तीरों से, अपनी चुप्पी से ये साफ कर दिया है कि वे अकेले रहना चाहते हैं। और शायद इस दुनिया में जहाँ हर कोने को खोज लिया गया है, हर रहस्य को उजागर कर दिया गया है, एक जगह को अनछुआ, अनसुलझा और आज़ाद छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्या हो अगर नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड ही इकलौती जगह ना हो जहाँ राह छुपे हों? विशाल नीले महासागरों में आइलैंड्स हमेशा से इंसानियत के सबसे डरावने और चौंका देने वाले लेजेंड्स का स्टेज रहे हैं। आइए दुनिया के कुछ सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स की एक तूफानी जर्नी पर चलते हैं जहां मिथ रियलिटी से मिलता है और हर लहर एक कहानी छुपाती है। सबसे पहले जापान के ओकुनोशिमा रैबिट आइलैंड। रैबिट आइलैंड पर छाई डरावनी धुंध की कल्पना करें। आज यह अपने फ्रेंडली बनी के लिए फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग इसका डार्क पास्ट जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान केमिकल वेपन एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये एक टॉप सीक्रेट साइट था। लोकल लोग फुसफुसाते हैं कि उन अफेक्टेड लोगों की आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं और सूरज ढलने के बाद यह चंचल आइलैंड डरावनी खामोशी में बदल जाता है। अब स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्टैफा की ओर चलते हैं। यहाँ लेजेंडरी फिंगल्स केव है, नेचुरल बेसाल्ट कॉलम्स का एक कैथेड्रल। सेल्टिक मिथ के अनुसार जायंट फिन मैकूल ने इसे आयरलैंड तक एक ब्रिज की तरह बनाया था। तूफानी रातों में लोकल लोग कहते हैं कि गुफा गाती सुनाई देती है, ऐसी गूंजें जिन्हें कुछ लोग जायंट्स की आवाजें कहते हैं। लेकिन सभी आइलैंड की कहानियां पुरानी नहीं होती। मेक्सिको के दिल में है आइलैंड ऑफ द डॉल्स, इस्लावा डे लॉस मुनेकास। पेड़ों से लटकी और मीन पर बिखरी सैकड़ों सड़ी हुई डॉल्स आपकी तरफ घूरती है। कहानी है कि एक केयरटेकर एक डूबी हुई लड़की की आत्मा से परेशान था और उसने डॉल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वीटर्स दावा करते हैं कि डॉल्स की आंखें आपका पीछा करती हैं
और कभी-कभी देर रात में वे हवा से राह फुसफुसाती है। फिर इटली के वेनिस के तट से दूर पोवेग्लिया है। इसे आइलैंड ऑफ घोस्ट्स कहा जाता है, कभी क्वारंटाइन स्टेशन और बाद में असाइलम। कहा जाता है कि यहाँ 100,000 से ज्यादा लोग मरे थे। लोकल लोग इसके किनारों पर कदम रखने से मना करते हैं। कहते हैं कि खोए हुए लोगों की चीखें अभी भी लैगून में तैरती सुनी जा सकती हैं। और आखिर में हम घर के करीब लौटते हैं, इंडिया का बैरन आइलैंड। इसे साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। मछुआरे किनारे के पास भूतिया जहाऊ और शैडोई फिगर्स देखने की कहानियां सुनाते हैं, खासकर उन रातों में जब वोल्केनो गड़गड़ाता है। कुछ का मानना है यह आइलैंड शापित है पुराने स्पिरिट से प्रोटेक्टेड। हॉन्टेड डॉल्स, वोल्केनिक शापों, यह आइलैंड मिस्ट्री हमें याद दिलाते हैं कभी कभी सबसे खूबसूरत जगह सबसे गहरे राज छुपाती हैं। क्या आप इनमें से किसी भी आइलैंड पर जाने की हिम्मत करेंगे या अज्ञात उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है? हमारे साथ बने रहे, हम दुनिया की सबसे दिलचस्प आइलैंड मिस्ट्रीज में और गहराई से उतरते हैं।